सर्वनाम। आज हम निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है किसी भी चीज़ की निश्चितता प्रकट करना, अर्थात श्योरिटी देना कि ये चीज़ जो है इसी व्यक्ति की है और यही व्यक्ति जो है इसका मालिक है। तो चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को जानने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। यह मेरा घर है। इस वाक्य में यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह शब्द इस बात की निश्चितता प्रकट कर रहा है कि यह घर मेरा ही है, इस बात की श्योरिटी दे रहा है। अब इसी तरह से यह का अनेक वचन में ये हो जाएगा, ये मेरे मित्र हैं। यहाँ पर ये शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अगला वाक्य देखते हैं, वह तुम्हारा घर है। इस वाक्य में वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि यह शब्द इस बात की निश्चितता प्रकट कर रहा है कि वह घर तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं है, मेरा नहीं है। ठीक है। अब अगला वाक्य देखते हैं। जिस तरह से यह का ये हो गया उसी तरह से वह का वे हो जाएगा अनेक वचन में। वे तुम्हारे मित्र हैं। अनेक वचन में वे तुम्हारे मित्र हैं। वो इस बात की निश्चितता दे रहे हैं कि वे मित्र तुम्हारे ही हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को समझा आपने। इसमें मुख्य रूप से यह, ये, वह, वे इन शब्दों का समावेश होता है। तो आइए इसी आधार पर हम निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर देख लीजिए। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए अब अगला उदाहरण अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए अब इसके उदाहरण देखते हैं। अनिश्चयवाचक का पहला उदाहरण देखते हैं। कोई तुम्हें बुला रहा है। इस वाक्य में कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि कोई कौन है उसका नाम हमें पता नहीं है, लेकिन कोई तो है जो बुला रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। किसी ने मेरी गेंद ले ली है। अब किसी ने, यहाँ पर यह शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि किसी ने जो शब्द आया है उस व्यक्ति का नाम पता नहीं है। तीसरा वाक्य देखते हैं। कुछ खाने के बाद ही दवा खाना। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें राय देते हैं कि भाई कुछ खा लेना फिर ही दवा खाना। ये तो नहीं कहते हाँ कि रोटी दाल ही खाना, दाल चावल ही खाना, या फिर ब्रेड ही खा लेना, या तो दूध ही पी लेना, ऐसा तो नहीं कहते हैं ना। ये कहते हैं कि कुछ खाने के बाद जो भी आपके घर में उस समय अवेलेबल हो उसी को खाने के बाद ही दवा खाना, खाली पेट मत खाना। तो यहाँ पर कुछ शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इस प्रकार से कोई, किसी, कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से देखते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था, उसकी परिभाषा अनिश्चयवाचक सर्वनाम से बिल्कुल अलग है। ठीक है, उसी का विरोधी। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी चीज़ की निश्चितता प्रकट की गई थी, लेकिन यहाँ पर किसी बात की अनिश्चितता प्रकट की गई है, मतलब उस चीज़ के बारे में हमें कोई भी श्योरिटी नहीं है। तो आप लोगों ने आज निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।